हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, और तैयारी आप लोग करते रहिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। एग्ज़ाम बस 2 ही 3 महीने में आपकी होने वाली है और आप अपनी पढ़ाई जो है बहुत ज़ोरों शोर से कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी अगर जो क्वेरी आपका आता है मैथ या साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम अगले सेशन में लेकर के उसको सुधार कर देंगे। ठीक है, और अभी तक जो सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसमें से 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये सभी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लेकिन वो टॉप 100 क्वेश्चन थे, उसको आप पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। उसके बाद चैप्टर वाइज हमने बनाया है, चैप्टर वाइज देख लीजिए। और चैप्टर वाइज में 3, 4, 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमने एक नया चैप्टर लिया है, त्रिकोणमिति का चैप्टर लिया है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, 12 से 15 नंबर के आते हैं और विकल्प के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं लगभग में। तो इसलिए हम सोचे कि ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको लेकर के और इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो जहाँ पर आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ट्रिक बताया जाएगा, जहाँ पे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर फार्मूला बताया जाएगा। ठीक है, और बात रही कि फार्मूले का आपको कंप्लीट एक वीडियो आएगा जिसमें केवल हर चैप्टर का फार्मूला ही रहेगा। ठीक है, आप एक ही वीडियो में आप फार्मूले को कंप्लीट कर लेना। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सवाल पे आते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। पहला नंबर है, सवाल में लिखा हुआ कि यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 तब सेक थीटा का मान बताना है। ठीक है, पहले सवाल में कॉसेक थीटा बराबर √10 तब सेक थीटा का मान आपको बताना है। आपको हम बताए थे कि एक ट्रिक याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का से, LAL के से, इसी से आप निकाल लिया करिए, याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। ये साइन है, इसको साइन कहते हैं, ये कास है, ये कास, और ये क्या है, टैन है। इसी के नीचे अपोजिट में ये कॉसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ज़रूरत किसकी है, कॉसेक थीटा की ज़रूरत है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका कितना है, 10 है, और लंब कितना है, 1 है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, प्रमेय जिसमें से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, और लंब का मान दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार। तो ये हो जाएगा 10, इधर आएगा तो घटेगा 9, मतलब 1 घट के कितना हो जाएगा, 9, यानी कि आधार जो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर जब आप हटाओगे तो ये रूट में 9 हो जाएगा, और रूट 9 कितना होता है, 3 होता है, यानी आधार आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना आया है, कर्ण है आपका रूट में 10, और आधार कितना अभी हम लोग निकाले हैं, कितना है, 3 है। तो आपका कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही है देख लीजिए, 10√3 आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग सवाल लगा करके तभी टिक लगाइएगा, अन्यथा अंधी लगाओगे तो वो गलत ही होगा। ठीक है, सवाल लगा लोगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहोगे। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, यदि tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान। जैसे आप पहला सवाल लगाए हो सेम इसी तरह दूसरा वाला सवाल लगेगा। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, रूट में 3 दिया हुआ है, और आपको सेक थीटा, यहाँ पर भी सेक थीटा निकालना था। तो tan थीटा बराबर क्या होता है,
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। और यहाँ पर मान क्या दिया है? लंब का मान है √3, आधार नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिखा जाता है। और फिर से फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान आपको नहीं दिया है, कर्ण का मान आपको निकालना है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 हो जाएगा। √3 से √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 यानी कितना हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर 4। कर्ण का स्क्वायर हटाओगे, इस पे रूट लगाओगे, √4 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √4 का मान 2 होता है। अब आपका निकालना क्या है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान अभी हम लोग निकाले हैं 2 और आधार का मान कितना है? 1 है। तो 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए, आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? आपका दूसरा नंबर, बी नंबर सही है। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिएगा आप लोग और इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग नोट्स बनाए ही होंगे, उस नोट्स में इन सभी सवालों को लिखते रहिए। ठीक है, और बार बार उसको न लगाने का टाइम मिले तब भी उसको देखते रहिए, बार बार एक झलक में पूरा देख लिया कीजिए, 15-20 मिनट लगेगा। ठीक है, तीसरे सवाल पे हम लोग आते हैं। तीसरा सवाल क्या है? लिखा हुआ कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा और प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम आपको ट्रिक से बताएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से बताएंगे। आप उस तरह भी कर सकते हैं लेकिन इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताएंगे ट्रिक। ठीक है, कि तुरंत लग जाए, आपको ये सब ना निकालना पड़े, कर्ण का मान या लंब का मान या आधार का मान, ये सब नहीं निकालना पड़ेगा। आप पहले ये देखिए कि एक tan थीटा का एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, और ये मान कितना दिया है? 4/3। तो ये जो सामने है साइन के सामने, ये साइन का मान हो जाएगा साइन, और ये कास के सामने है, ये कास का मान हो जाएगा, कास थीटा का मान हो जाएगा 3। अब इसको लिख लीजिए, साइन थीटा प्लस कास थीटा। देखिए, विकल्प के सवाल में आपको कॉन्सेप्ट तो बताना नहीं है, आपको आंसर से मतलब है, जो आंसर आपका सही आए। तो साइन थीटा का मान कितना है? 4, और कास थीटा का मान कितना है? 3, और 4 3 7 होता है। देखिए कितना जल्दी लग गया, 7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 7। इनमें से देखिए कौन सा सही है? 7 कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, चौथे नंबर पे सवाल पे आते हैं। चौथा नंबर सवाल है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम में आया है। आप आंसर उठा के देख लीजिए, उसमें ये 2-3 बार एग्जाम में आया है, आपसे पूछा है। ये आता था 2 नंबर वाले सवाल में, लेकिन ये विकल्प में भी आ गया है, तो आपको विकल्प में करना है। आपको लाना क्या है? आपको लाना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये बताना है। तो आप देखिए ये कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ दिमाग लगाइए कि स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर कैसे आएगा? यहाँ पर कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 tan थीटा cot थीटा बराबर 25। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan को ऐसे रहने दीजिए, cot को आप बदलना चाहते हैं तो 1 बटा क्या होता है? tan थीटा होता है, cot थीटा बराबर, क्योंकि आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा होता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये कट गया, यहाँ पर 2 बचा, बराबर में 25। 2 को उधर ले जाइए, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
बराबर में 25 माइनस 2, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। देखिए ये सवाल कितना आपको, देखिए ये लगता है कि विकल्प का सवाल है, लेकिन ये विकल्प में आया है। ठीक है, आप इसको बिना लगाए आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना लगाए लगाएंगे तो अंधी लगाएंगे आपका। देखिए कौन सा सही है, 23 आ रहा है, तो 23 ये पहला नंबर आपका सही है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। आज का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। अभी तक के ये बहुत बढ़िया सवाल हैं, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। त्रिकोणमिति के सवाल, ठीक है, त्रिकोणमिति के सवाल ज़्यादा सवाल आते हैं। 5वें नंबर पे हैं, tan थीटा बराबर में 1/√7। तो आपको मान क्या बताना है, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा कासेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें आपको लगाना पड़ेगा। चलिए ट्रिक से ही लगा देते हैं हम। क्या होता है, tan थीटा बराबर, अभी हम इस टाइप का सवाल लगाए थे, sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, तो ये कितना होता है, 1/√7 होगा, यानी sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 और cos थीटा बराबर हो जाएगा √7। अच्छा, ये इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है ना, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, अपोजिट करोगे भी तब भी, और इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, तो इसको पलटोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/√7 हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा इसका मान रख दीजिए, कॉसेक का मान 1 रखोगे, सेक का मान 1/√7 रखोगे, स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1/√7 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 7 बचेगा, और ये 1 प्लस 1/7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 1/7, और ये 7 प्लस 1/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 6/8 बचेगा। काट दीजिए इसको, 2 3 6, 2 4 8, 3/4। देखिए कितना आसानी से लग गया, आपको पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये सब ट्रिक इस पे लगा सकते हैं। आपका कितना आंसर आ रहा है, 3/4, पहला विकल्प आपका सही है। क्योंकि यहाँ पर आपको तो कोई नियम तो कान, अब यहाँ पे नियम भी बताना होगा, तो नियम से भी समझ सकते हैं आप, और ट्रिक से भी लगा सकते हैं। अभी आप पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगाते हैं, तो एक बार सेक का कॉसेक का मान निकालते, एक बार सेक का मान निकालते, फिर उसके बाद इसमें रखते, तो कितना समय लग जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका समय बचता है, समय बचता है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 6वां नंबर है। 6वां नंबर है कि यह भी अच्छा सवाल है, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर में 0। तो आपको साइन पावर 4 थीटा और प्लस कास पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके इस प्रकार के सवाल में आप लोग देखिए कि इसको साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, इसको दोनों पक्षों में वर्ग कर लीजिए। पहले वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये नए सवाल हैं। साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कास थीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी माइनस 2 साइन थीटा और कास थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 0। इसको उधर ले जाइए, यानी साइन थीटा कास थीटा बराबर में -1, यानी साइन थीटा कास थीटा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जो हमको निकालना है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हम कर लेंगे, और प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर
थीटा का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये ए साइन स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करिए कि आप ये फार्मूला लगा दीजिए, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको इधर ले जाएंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मान रखेंगे इसके स्थान पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर 1 हो जाता है, -2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान कितना हम लोग निकालें 1/2। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 से 2 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आपका कितना आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। देखिए कितना बड़ा सवाल था ये, 2 नंबर वाले या 4 नंबर वाले सवाल में होंगे। इसको वीडियो को रोक करके और लिख लेना, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा। ठीक है, सवाल जो हैं विकल्प वाले सवाल भी जो आते हैं बहुत आसान नहीं रहते हैं, जब उनको लगाने लगो तब पता लगता है कि मतलब कितने कठिन थे। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल है, लिखा है कि साइन एल्फा बराबर 1/2 कास बीटा बराबर में 1/2। तो आपको यहाँ पर कोण का मान पता होना चाहिए। साइन किसका मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस वाला देखिए, कॉस बीटा बराबर कॉस किसका मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे हैं, तो अल्फा का मान 30 है और बीटा का मान कितना है 60 है। 30 60 कितना हो जाएगा 90, यानी आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही सवाल था, और आगे नेक्स्ट सेक्शन में अभी ये कुछ सवालें अभी और बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति में ज़्यादा सवाल हैं, कम से कम 20 से 25 सवाल हैं, और इन सभी सवालों को हमको लगाना है। देखिए आपको ये विकल्प के क्वेश्चन ही मान के नहीं लगाना है, ये 2 नंबर वाले में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस सेशन को पूरा देखना है और पूरा अच्छे से कंप्लीट तैयार करना है इसको। ठीक है, और जब ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, तब हम लाएंगे डिस्क्रिप्टिव वाले में, और इनमें 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाले सवाल भी कराए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और अधिक से अधिक नंबर लेकर आइए। ठीक है, धन्यवाद।